स्वागत है दोस्तों आज के इस नए एक्सप्लेनर में, जहां हम एक बेहद ही रोमांचक और धमाकेदार मुकाबले पर बात करने वाले हैं। आईपीएल 2026 की प्लेऑफ रेस अब बिल्कुल अपने उबाल पर आ चुकी है और आज हम दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले मैच नंबर 62 का गहराई से विश्लेषण करेंगे। अरुण जेटली स्टेडियम में जब केएल राहुल और जोफ्रा आर्चर जैसे दिग्गज आमने सामने होते हैं ना, तो ये सिर्फ एक आम क्रिकेट मैच नहीं रह जाता। ये पूरी तरह से एक तकनीकी और रणनीतिक युद्ध बन जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा और गंभीर सवाल क्या उठता है? सवाल ये है कि इस हाई स्टेक्स आईपीएल प्लेऑफ रेस में आखिर कौन सर्वाइव करेगा। इस एक मैच का नतीजा सीधे तौर पर टॉप 4 की तस्वीर बदल सकता है। किसी एक टीम के लिए तो ये लगभग एक एलिमिनेशन गेम की तरह है, जहां एक छोटी सी हार और इस साल का उनका सफर वहीं खत्म। दबाव अपने बिल्कुल चरम पर है। तो चलिए सीधे आज के इस रोड मैप पर चलते हैं। 1. दी हाई स्टेक्स प्ले ऑफ रेस। 2. पिच एंड वेदर कंडीशंस। 3. की प्लेयर्स टू वॉच। 4. हेड टू हेड फॉर्म। और 5. प्रेडिक्शंस एंड विनिंग ऑड्स। सेक्शन 1 द हाई स्टेक्स प्ले ऑफ रेस। अरुण जेटली स्टेडियम की उस रात में दोनों टीम्स पर बहुत ही भारी दबाव है। दोनों के हालात एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं, पर मजेदार बात यह है कि दोनों की मजबूरी एक जैसी है। एक तरफ है दिल्ली कैपिटल्स, जो इस रेस में अपना अस्तित्व बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ रही है। उनके पास गलती करने की जीरो गुंजाइश है, मतलब एक हार और खेल खत्म। दूसरी तरफ देखें तो राजस्थान रॉयल्स है, जो टूर्नामेंट की शुरुआत में टॉप पर थी, लेकिन अब पिछले 7 मैचेस में से 5 हार चुकी है। वो इस बुरी फॉर्म से बाहर निकलने और टॉप 2 स्पॉट पक्का करने के लिए बेहद बेचैन है। पॉइंट्स टेबल पर एक नज़र डालें तो हकीकत बिल्कुल साफ हो जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स का नेट रन रेट -0.993 है, जो कि सच कहें तो बेहद खराब है। इसका सीधा सा मतलब है कि अब सिर्फ जीत ही उनका एकमात्र सहारा है। वहीं राजस्थान रॉयल्स 11 मैचेस में 12 पॉइंट्स के साथ स्थिति में थोड़ी बेहतर जरूर है, लेकिन उनका जो हाल ही का असंतुलित प्रदर्शन रहा है ना, उसने उन्हें खतरे के निशान के बिल्कुल पास ला खड़ा किया है। सेक्शन 2 पिच एंड वेदर कंडीशंस। अब यहाँ सबसे दिलचस्प आंकड़ा जो निकल कर आता है वो है नंबर 5। इस सीजन अरुण जेटली स्टेडियम पर खेले गए 6 मैचेस में से पूरे 5 मैचेस उस टीम ने जीते हैं जिसने रन चेस किया है। ये अकेली संख्या 5 अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बयान करती है कि यहाँ टॉस जीतकर कप्तान को पहले क्या करना चाहिए। आखिर इस मैदान पर रन चेस करना इतना आसान क्यों रहा है? कारण बिल्कुल साफ है। शाम का तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, यानी खिलाड़ियों का पसीना छूटना तय है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा और दूसरी पारी आएगी, तो भारी ओस यानी ड्यू गिरने की पूरी उम्मीद है, जिससे गेंद गीली होगी और बॉलर्स के लिए बॉल को ग्रिप करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से यहाँ की शॉर्ट बाउंड्रीज और बिल्कुल फ्लैट डेक बैटर्स के लिए तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। हालांकि सूखी पिच होने के कारण बीच के ओवर्स में स्पिनर्स को थोड़ी बहुत मदद जरूर मिल सकती है। इन सभी बातों को अगर हम मिला लें तो इस पिच यानी कोटला का गोल्डन रूल बहुत ही सीधा सा बनता है। अगर कप्तान टॉस जीतता है तो बिना किसी शक के उसे पहले बॉलिंग करने का फैसला ही लेना चाहिए। यहाँ किसी भी टारगेट को डिफेंड करना अब बॉलर्स के लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। सेक्शन 3 की प्लेयर्स टू वॉच। अब आते हैं खिलाड़ियों पर। फैंटेसी टीम्स बनाने वालों के लिए ये आंकड़े बेहद जरूरी हैं। एक तरफ केएल राहुल की वो वेटरन कंसिस्टेंसी है, जो अब तक 477 रन बना चुके हैं और दिल्ली के लिए उनका सबसे मजबूत स्तंभ बने हुए हैं। उनके ठीक सामने राजस्थान के टीनएज प्रोडिजी वैभव सूर्यवंशी हैं। इन्होंने इस सीजन में अलग ही धमाल मचाया हुआ है। 440 रन बनाए हैं और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 40 छक्के जड़ चुके हैं। बॉलिंग डिपार्टमेंट में अगर नजर डालें तो जोफ्रा आर्चर 15 विकेट्स निकाल चुके हैं, जबकि दिल्ली कैपिटल्स के पावर प्ले अटैक का पूरा दारोमदार उनके लेफ्ट आर्म पेसर मिचेल स्टार्क पर होगा। एडवांस्ड एआई डेटा के आंकड़े बेहद शानदार तरीके से दर्शाते हैं कि इन खिलाड़ियों के आज सफल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। डेटा के अनुसार वैभव सूर्यवंशी अपने बीस्ट मोड में हैं और उनके सफल होने के चांस लगभग 65% तक हैं। दूसरी तरफ केएल राहुल के सफल होने की प्रोबेबिलिटी लगभग 49% है और यशस्वी जायसवाल भी 48% पर खड़े हैं। ये नंबर साफ दिखाते हैं कि इन्हीं बैटर्स पर आज सबकी निगाहें टिकी होंगी। खेल का सबसे अहम तकनीकी पहलू इन्हीं मैचअप्स के बीच छिपा है। एक तरफ राजस्थान रॉयल्स के एक्सप्लोसिव ओपनर्स जायसवाल और सूर्यवंशी हैं, जो पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवर्स में खेल का रुख बिल्कुल पलट देने की ताकत रखते हैं।
और इन्हें रोकने के लिए दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स के बेहद चतुर स्पिन डुओ हैं अक्षर पटेल और कुलदीप यादव। ये दोनों मिडिल ओवर्स में लगाम कसने के लिए जाने जाते हैं, खासकर तब जब पिच से इन्हें थोड़ी भी स्पिन मिल रही हो। ये टक्कर वाकई देखने लायक होगी। सेक्शन 4 हेड टू हेड फॉर्म। अब जरा इस संख्या पर ध्यान दीजिए, 16। इतिहास बताता है कि इन दोनों टीम्स के बीच हमेशा कांटे की टक्कर ही रही है। आईपीएल में अब तक इनके बीच 21 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से दिल्ली कैपिटल्स ने 16 और राजस्थान रॉयल्स ने 15 मैचेस जीते हैं। देखा जाए तो ये एक बहुत ही रेज़र थिन मार्जिन है। कोई भी एक टीम यहाँ पूरी तरह से दूसरी पर हावी नहीं रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी पिछले कुछ वक्त में कैसे आगे बढ़ी है। 2008 के शुरुआती दिनों से लेकर इस सीजन तक इनका सफर काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, पर सबसे ताज़ा और अहम आंकड़ा इसी महीने का है। मई 2026 में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 226 रन्स का विशाल टारगेट सिर्फ 19.1 ओवर्स में चेस कर लिया था। ये बताता है कि दिल्ली की चेस करने की क्षमता आज कितनी खतरनाक हो सकती है। सेक्शन 5 प्रेडिक्शंस एंड विनिंग ऑड्स। तो दोस्तों, आखिर में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये निकल कर आता है कि एडवांस्ड एनालिटिकल मॉडल्स के हिसाब से ये मुकाबला बिल्कुल एक सिक्के के उछाल जैसा होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स की जीत की प्रोबेबिलिटी 51% है और राजस्थान रॉयल्स की 49% है। ये इतना करीबी मामला है कि आज मैच के दिन का कोई भी एक छोटा सा पल या कोई एक ओवर पूरे मैच का नतीजा बदल कर रख सकता है। दोनों टीम्स की मजबूतियों को अगर हम थोड़ा और करीब से समझें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। राजस्थान रॉयल्स को अपनी तबड़तोड़ पावर प्ले बैटिंग से मैच के शुरू में ही हावी होने का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स अपने होम क्राउड के सामने और होम पिच पर बड़े से बड़े टोटल को चेज करके जीतने में बिल्कुल माहिर नजर आती है। इस पूरे खेल का सारांश एक क्रिकेट विशेषज्ञ की इस टिप्पणी में बहुत बखूबी नजर आता है। उनका कहना है, इस मैच का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, पर दिल्ली कैपिटल्स के पास जीतने का हल्का सा बेहतर मौका है, जबकि राजस्थान रॉयल्स की किस्मत बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि सूर्यवंशी उन्हें शुरुआती ओवर्स में कैसा आकर्षक झटका देते हैं। ये हकीकत इस मैचअप के बहुत ही नाजुक संतुलन को बिल्कुल सही ढंग से जाहिर करती है। इस पूरे गहरे विश्लेषण के बाद अब सबसे बड़ा सवाल वापस यही उभरता है दोस्तों, इस हाई स्टेक्स मुकाबले में आखिर कौन बाजी मारेगा? क्या दिल्ली कैपिटल्स अपने होम ग्राउंड पर अपना अस्तित्व बचाने में कामयाब हो पाएगी, या फिर राजस्थान रॉयल्स टूर्नामेंट का अपना वो शुरुआती दबदबा वापस लाएगी? नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है कि ये टक्कर बेहद यादगार होने वाली है। तो चलिए इंतजार करते हैं इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले का।